कुसमाज। कुसंग से बचने की आवश्यकता है। अच्छे अच्छे व्यक्ति भी कुसंग के प्रभाव से भवसिंधु में निमग्न हो जाते हैं। इसलिए तुलसी तज कुसमाज। खोटे व्यक्ति खोटी संगत का त्याग करके भगवान का होकर भगवान का नाम ले। अहमतास्पद भी भगवान को बना ले, ममतास्पद भी भगवान को बना ले। मेरे भगवान हैं, मैं भगवान का हूँ। इस प्रकार बिगड़ी बात भी बन सकती है। या कहा विप्राज द्विषड्गुणयुतादरविन्दनाभ पादारविन्द विमुखाच्छ्वपचं वरिष्ठं मन्ये तदर्पितमनोवचने हितार्थ प्राणं पुनाति सकुलं न तु भूरिमानः। प्रहलाद जी ने अपना मनोभाव व्यक्त किया। यदि ब्राह्मण भी भगवान जो पद्मनाभ हैं उनके चरण कमलों से विमुख है तो वह उत्कृष्ट न होकर भगवान के चरण कमलों में समासक्त चांडाल भी उसकी अपेक्षा उत्कृष्ट है। कौन चांडाल? जिसने मन, वचन, कर्म, धन और प्राण सर्वतोभावेन भगवान के प्रति समर्पित कर रखा है। पर चांडाल अपना तो उद्धार करता ही है, अपने कुल का भी उद्धार कर लेता है, लेकिन अहमता के वशीभूत होकर बड़प्पन की ऐठकर को अपना करके ब्राह्मण भी स्वयं को पवित्र नहीं कर पाता। अपने कुल को ताड़ने की बात तो बहुत दूर रही। यहाँ ब्राह्मण की निंदा में तात्पर्य नहीं है, भगवत भक्ति की प्रशंसा में तात्पर्य है। नहीं निंदा निंद्यम निंदितुम प्रवर्तते अपितु विधेयम स्तोतुम। हाँ, भूतार्थवाद जहाँ होता है वहाँ निंदा का तात्पर्य निंदकी निंदा में ही सन्निहित होता है। द्वितीयाद् वै भयं भवति भयं द्वितीयाभिनिवेशतः स्यात्। यह भूतार्थवाद है। यहाँ निंदा का तात्पर्य निंदा में ही सन्निहित है। भूतार्थवाद यथार्थवाद। भयं द्वितीयाभिनिवेशतः स्यात्। द्वितीयाद् वै भयं भवति की व्याख्या भागवत में है भयं द्वितीयाभिनिवेशतः स्यात्। अभिनिवेशतः शब्द को जोड़ दिया तो व्याख्या हो गई। बृहदारण्यक उपनिषद आदि का अनुशीलन करें। द्वितीयाद् वै भयं भवति। निस्संदेह द्वैत भयप्रद सिद्ध होता है। श्रीमद्भागवत में एकादश स्कंद के माध्यम से इसकी व्याख्या के संदर्भ में अभिनिवेश जोड़ दिया गया। भयं द्वितीयाभिनिवेशतः स्यात्। द्वैत में अभिनिवेश हो जाए, गृह लगाव हो जाए तो द्वैत मारक सिद्ध है, भयप्रद सिद्ध है। गाढ़ी नींद का वेग द्वैत पर पानी फेर देता है। पत्नी पुत्र इत्यादि की तो बात ही क्या, भवन की बात ही क्या। अपने श्री विग्रह से भी दृष्टि को हटाकर, इंद्रियों से भी दृष्टि को हटाकर, अंतःकरण से भी दृष्टि को हटाकर, प्राणों से भी दृष्टि को हटाकर, विषयजन आनंद से भी उपराम होकर व्यक्ति गाढ़ी नींद प्राप्त करता है। गाढ़ी नींद का वेग ही त्याग के महत्व पर प्रकाश डालता है और राग पर पानी फेर देता है। बढ़िया है। जो जो अनात्मा है सबसे उपरामता गाढ़ी नींद का वेग प्राप्त होने पर सुलभ होती है। बाह्य जगत कितना भी प्यारा हो, सगे संबंधी कितने भी प्यारे हों,
उन पर भी दृष्टि जाएगी तो नींद से वंचित हो जाएंगे। अपना शरीर चाहे कितना भी दिव्य हो, उससे भी उपरामता प्राप्त होती है। इंद्रियों को भी व्यक्ति फुदकने से मना कर देता है, उपरामता अपने जीवन में लाता है। अंतःकरण से भी उपराम हो जाता है, प्राणों से भी उपराम हो जाता है। सबसे उत्कृष्ट बात यह है कि अगर विषयजन्य आनंद ही भवतारक सिद्ध हो, कृतार्थता का संपादक सिद्ध हो, विषयजन्य आनंद में ही निमग्न रह जाए व्यक्ति, फिर भी पागल हो जाएगा। पंचदशीकार विद्यारण्य स्वामी जी ने लिखा, तैत्तरीय उपनिषद के अनुसार विषयजन्य आनंद के 3 प्रभेद हैं, प्रिय, मोद और प्रमोद। इच्छित वस्तु और व्यक्ति के मिलने की आशा से और मिलने पर जो आनंद की अनुभूति होती है उसका नाम है प्रिय। इच्छित वस्तु के सेवन का सुयोग सध जाए तब प्रिय की अपेक्षा जो उन्नत आनंद प्राप्त होता है उसका नाम है मोद। इच्छित वस्तु का यथेच्छ परिरंभन या सेवन करने पर जो बाह्याभ्यंतर आनंद का स्फुरन होता है, अंग्रेजी वाले जिसको ओवरफ्लोइंग कहते हैं, उसका नाम है प्रमोद। मनुष्य को सर्वाधिक जितना आनंद सुलभ हो सकता है उसकी अपेक्षा 1000 परार्थ गुण अधिक आनंद ब्रह्मा जी को व्यवहार में प्रतिक्षण प्राप्त है। उनका श्री विग्रह इतना दिव्य है, उन्हें जो प्राप्त है देहेंद्रीय प्राणांतःकरण से युक्त जीवन, वो इतना दिव्य है कि मर्त्य लोक में कदाचित किसी को सर्वाधिक आनंद सुलभ हो, उसकी अपेक्षा 1000 परार्थ गुण अधिक आनंद ब्रह्मा जी को व्यवहार में प्रतिक्षण सुलभ होता है। एक लिखने पर 20 शून्य लिखें तब 1 सहस्र परार्ध की सिद्धि होती है। 18वीं संख्या का नाम है परार्ध। 1 लिखने के बाद 17 शून्य, 1 लिखने के बाद 20 शून्य लिखेंगे तो 1000 परार्ध। मर्त्य लोक में सर्वाधिक आनंद किसी को सुलभ हो सकता है तैत्तरीय उपनिषद के अनुसार, तो उसकी अपेक्षा ब्रह्मा जी को व्यवहार में प्रतिक्षण 1000 परार्थ गुण अधिक आनंद सुलभ होता है। उसको भी भुलाकर ताक पर रखकर ब्रह्मा जी योग निद्रा लाभ करते हैं। इसके पीछे दार्शनिक तथ्य क्या है? कोरा अर्थवाद नहीं, यह भूतार्थवाद है। पंचदशीकार ने लिखा, जहाँ विषयजन्य आनंद होता है वहाँ तृप्ति होती है, भोक्ता भोग और भोग्य। जहाँ तृप्ति होती है वहाँ द्वैत होता है। द्वैत का अर्थ क्या है? अजहल लक्षण, 2 और या 2 से अधिक का नाम होता है द्वैत। जहाँ तृप्ति होती है वहाँ द्वैत होता है, जहाँ द्वैत होता है वहाँ श्रम होता है, जहाँ श्रम होता है वहाँ खालिश प्योर निरतिशय आनंद नहीं होता। सपने हो नहीं सुख द्वैत दर्शन, बात कोटिक को कहे विनय पत्रिका। अद्भुत ग्रंथ है। भगवान से संवाद किस प्रकार हो जीव का, और जीव अपने मन से किस प्रकार संवाद करे, इसकी दक्षता कला विनय पत्रिका ग्रंथ पढ़ने से संभव है। आजकल मैंने कई बार कहा, व्यक्ति के अपने जीवन में संवाद सुलभ नहीं। कितने ऐसे व्यक्ति होंगे जो 24 घंटे में 24 मिनट भी संवाद करते हो अपने जीवन में। जब अपने जीवन में ही संवाद नहीं है तो परिवार में भी संवाद नहीं है, आसपास रहने वाले पड़ोसियों से भी संवाद नहीं है, राष्ट्र में संवाद नहीं, मंत्रिमंडल में संवाद नहीं, सब जगह विवाद ही विवाद है। संवाद का वादः प्रवदतामहम्, संवाद का विलोप हो गया। पूरे विश्व में ये बीमारी है। बीमारी का केंद्र क्या है? अपने जीवन में संवाद नहीं। तो अपने जीवन में संवाद का क्या स्वरूप हो सकता है?
विनय पत्र का एक बार कम से कम सुगम हिंदी में जो अनुवाद है, हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने उसका अनुवाद किया, गीता प्रेस से प्रकाशित है। विनय पत्र का कम से कम एक बार अनुवाद ही पढ़ लें। गाने की भावना हो तो कम से कम उससे 25-30 पद चुन लें, विनय के पद, उसको गावें एकांत में। मैं समझता हूँ कि कोई व्यक्ति अपने मनोभाव को भगवान के सामने और जीव के सामने कैसे प्रकट कर, अपने मनोभाव को भगवान के मन के सामने कैसे व्यक्त कर सकता है, उसके लिए इससे बढ़िया कोई ग्रंथ है नहीं विश्व में विनय पत्रिका। संवाद, अपने जीवन में संवाद नहीं है। कुछ देर भगवान से संवाद कीजिए। कल भी मैंने कहा, तू दयालु दीन हो, आप दयालु हो मैं दीन हूँ, इस प्रकार कुछ समय अपने मन से संवाद कीजिए, मन को समझाइए भगवान के भजन का क्या प्रभाव है, मन को बताइए। भगवान को स्वामी समझें, भजनी समझें, अपने को सेवक समझें, भक्त समझें। फिर मन को अपना बालक सखा, स्वयं को पालक सखा समझें, मन को सेवक, अपने को स्वामी, मन को शिष्य, अपने को गुरु समझें। दोनों प्रकार का संवाद जिसके जीवन में नहीं है उसका जीवन व्यर्थ ही है। संवाद विहीन जीवन, व्यक्तिगत जीवन में संवाद नहीं तो समाज में, परिवार में भी संवाद नहीं, समाज में भी संवाद नहीं। विस्फोट या अहंकृति की पराकाष्ठा है। इसलिए ब्राह्मण है बहुत अच्छा है, लेकिन जीवन को सार्थक करने के लिए विचार अपेक्षित है। क्या विचार हो? सृष्टि संरचना का प्रयोजन, मानव जीवन की सार्थकता पर विचार करें। अपने आप विचार के केंद्र को ढूंढ पाना भी कठिन है। सृष्टि की संरचना का प्रयोजन क्या है, उसको समझने पर मानव जीवन की सार्थकता का मार्ग प्रशस्त होता है। श्रीमद् भागवत 10वां स्कंध अध्याय 87 श्लोक 2, 10:87-2 श्रीमद् भागवत वेदस्तुति का दूसरा श्लोक। श्रीमद् भागवत 10वां स्कंध अध्याय 87 श्लोक 2। बुद्धिन्द्रियमन प्राणान् जनानाम् असजत् प्रभुः मात्रार्थं च भवार्थं च आत्मने कल्पनाय च। बहुत बढ़िया। सृष्टि की संरचना और जीवन की सार्थकता का संदेश इस श्लोक के माध्यम से प्राप्त है। जीवन को दिशाहीन बचाने की भावना से इस श्लोक को याद भी कर सकते हैं, इसके भाव पर विचार भी कर सकते हैं। और पुरुषार्थ चतुष्टय में परोवरीय क्रम से सामंजस्य साधने की विधा श्रीमद् भागवत प्रथम स्कंद अध्याय 2 श्लोक 8, 9, 10, 11, 8, 9, 10, 11, 4। उधर एक श्लोक मैंने बताया 10:87-2। ये 5 श्लोक जो हैं श्रीमद् भागवत के, चतुश्लोक की भागवत तो हैं लेकिन हमने 5 श्लोक कहा। श्रीमद् भागवत प्रथम स्कंद अध्याय 2, 8, 9, 10, 11, ये 4 श्लोक हो गए। श्रीमद् भागवत 10:87-2 एक श्लोक। 5 श्लोक पर विचार करें तो जीवन कभी भी दिशाहीन नहीं हो सकता। जीवस्य तत्व जिज्ञासा श्रीमद् भागवत प्रथम स्कंद अध्याय 2, 8 और 11 के बीच में एक सूत्र है। जीवस्य तत्व जिज्ञासा, जीविका की उपेक्षा मत कीजिए, परंतु ध्यान रखिए जीविका जीवन के लिए है, जीवन जीविका के लिए नहीं है। जीवन है जीवन धन जगदीश्वर की समुपलब्धि प्राप्ति के लिए। जीविका जीवन के लिए है, जीवन जीविका के लिए नहीं है। जीवन है जीवन धन
जगदीश्वर की अभिव्यक्ति या प्राप्ति के लिए। इतना सा। जीवस्य तत्व जिज्ञासा। भौतिकवादी की क्या पहचान है? जीविका जीवन के लिए है, जीवन जीविका के लिए है। खाते हैं कमाने के लिए, कमाते हैं खाने के लिए ही ना। अरे कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या? खाएंगे नहीं तो कमाएंगे कैसे? खाते हैं कमाने के लिए, कमाते हैं खाने के लिए। जीविका है जीवन के लिए, जीवन है जीविका के लिए। ये भौतिकवाद है। अध्यात्मवाद में जीविका की उपेक्षा नहीं है। जीविका जीवन के लिए है, जीवन जीविका के लिए नहीं है। जीवन है जीवन धन जगदीश्वर की अभिव्यक्ति प्राप्ति के लिए। जीवस्य तत्व जिज्ञासा। तत्व की परिभाषा भी श्रीमद् भागवत में अद्भुत है। जीवस्य तत्व जिज्ञासा। जीव के जीवन की सार्थकता तत्व जिज्ञासा उससे सुलभ तत्वबोध में सन्निहित है। तत्व साक्षात्कार में जीवन की सफलता सन्निहित है। तत्व क्या है? वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ञानमद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। यत् अद्वयम ज्ञानम तत्तत्वम। जो अद्वय ज्ञान है, अद्वय बोध है, उसी का नाम तत्व है। ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय, ये त्रिपुटी के मध्य में भी एक ज्ञान है। आश्रय के रूप में उसे ज्ञाता की, विषय के रूप में उसे ज्ञेय की प्राप्ति है। त्रिपुटी से अतिक्रांत जो ज्ञान है उसी की ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय त्रिपुटी के रूप में अभिव्यक्ति होती है। इस प्रकार इसका उदाहरण कहाँ दिया गया? श्रीमद् भागवत के 12वें स्कंध में। उदाहरण है 12वें स्कंध में। एक तेजो द्रव्य है, अधिभूत रूप अध्यात्म नेत्र अधिदैव। सूर्य के स्थान पर भागवत के 12वें स्कंध में दीपक का उल्लेख। अधिभूत रूप अध्यात्म नेत्र अधिदैव सूर्य, तीनों के तीन रूपों में एक तेजो द्रव्य ही उल्लसित विलसित है। इसी प्रकार अखंड विज्ञान ही ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय के रूप में उल्लसित विलसित है। तो अखंड विज्ञान वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ञानमद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। यत् अद्वयम ज्ञानम तत्तत्वम। जो अद्वय बोध है उसी का नाम तत्व है। अद्वय बोध है भी या नहीं, या क्या पता नहीं ही है। इस प्रकार संशय, असंभावना या नहीं है, विपरीत भावना के वारण के लिए फिर क्या करते हैं? त्रिपुटी का आलम्बन लेते हैं। अगर त्रिपुटी का मौलिक स्वरूप अद्वय बोध न हो तो उस अद्वय बोध की त्रिपुटी के रूप में स्फूर्ति कतई न हो, बिल्कुल न हो। ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय के मूल में जो अखंड विज्ञान है वही तत्व है। वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ञानमद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। यत् अद्वयं ज्ञानम तत्तत्वम। यह हुआ। तो यहाँ पर विप्राद्विषड गुणयुतादरविंद नाभ पादारविंद विमुखात् स्वपचम वरिष्ठम मन्ये तदर्पित मनोवचने हितार्थ प्राणम पुनाति सकुलम न तु भूरिमानः। अगर कोई ब्राह्मण 12 गुणों से युक्त हो लेकिन भगवत भक्ति विहीन हो तो अपने को भी पवित्र नहीं कर सकता, कुल को तो क्या तार सकता है। इसके विपरीत स्वपच भी, कहीं कुत्ते का मांस खाने वाला चांडाल भी कहीं स्वपच, कुत्ते का मांस खाने वाला स्वपच चांडाल भी भगवत भक्ति से युक्त है तो वह भी अपना उद्धार कर सकता है, अपने कुल का उद्धार कर सकता है। कल तरन तारन की व्याख्या कर दी गई। तरन तारन होत तरन तारन नर सोहु।
तरन तारन, पंजाब में एक शहर है तरन तारन, गुरदासपुर क्षेत्र में। तरन तारन, तरन भी होता है तारन भी होता है। स्वयं तरे औरों को भी तारे। जो स्वयं उत्तीर्ण हो जाता है समुत्तीर्ण होकर अन्यों को भी तारने का प्रयास करे। तरन तारन। नैवात्मनः प्रभुरयं निजलाभ पूर्णो मानं जनादभिषा अविदुषा करुणो वृणीते यदि यज्जनो भगवते विदधीत मानं तच्चात्मने प्रतिमुखस्य यथा मुखश्री। नहीं पलकर छोड़ा था। भगवान तो पूर्ण हैं, सर्वशक्तिमान हैं, प्रभु हैं, पूर्ण हैं, निज लाभ तुष्ट हैं, निज लाभ से पूर्ण हैं। भगवान के लिए कुछ कर्तव्य ज्ञातव्य प्राप्तव्य शेष नहीं है, अनादि सिद्ध हैं। न उनके लिए कोई कर्तव्य सिद्ध है, न प्राप्तव्य सिद्ध है, न ज्ञातव्य सिद्ध है, अनादि सिद्ध है, निज लाभ पूर्ण है। तो फिर किसी से पत्र पुष्प फल आदि की क्या उन्हें आवश्यकता है। मानम जनाद अविद्सा करुणो वृणीते। लेकिन संसार में रचे पचे भोले भाले जो भक्त हैं उनके हित की भावना से उनके द्वारा पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्तिया प्रयच्छति। जो भी भक्ति भाव से समन्वित होकर सामग्री भेंट की जाती है उसको स्वीकार करते हैं। यदि यज्जनो भगवते विदधीत मानं तच्चात्मने प्रतिमुखस्य मुखस्य यथा मुखश्री है। बहुत बढ़िया। अगर कोई अपने प्रतिबिंब को सजाना चाहे कथावाचक, क्या ना अनूप या क्या ना आलोक जी, तो क्या करे। अपने मुख के प्रतिबिंब को सजाना चाहे तो क्या करना चाहिए। अपने मुख को सजावे तो मुख का प्रतिबिंब सजा सजाया ही, हाँ यही अपना मुख सजाया करना। फिर कथा वाचने से पहले पाउडर और क्या क्या लगाते आजकल कथावाचक। एक कथावाचक को कहीं वैराग्य हो गया है, मरणासन हो गए थे तो वैराग्य हो गया। अब वो बाल में क्या क्या चूरन उड़न, नाम नहीं लेंगे, चूरन उड़न लगाना बंद कर दिए। मरणासन हो गए थे तो उनको दैवयोग से भगवान ने जिला दिया। फिर तो अब वो बाल को काला वाला करना ये सब भूल गए हैं। अब वो मौलिक स्वरूप जो शरीर का था वो अपना उभर आया। हरे राम कथावाचक भी। एक बाबा थे लीलवटी वाले, उनको वैराग्य कैसे हुआ। बाबा थे लेकिन एक दिन हमको बताया कि बाल सजाने में 35 मिनट रोज लगता था। बाबा होकर भी बाल सजाने में 35 मिनट रोज लगता था। फिर एक दिन उनको हुआ कि बाबा इसीलिए हुए क्या। तो मैं यहाँ नहीं कह रहा कि बाल वाले बाल कटा लें, तो उन्होंने क्या किया, जटा रख ली। न रहे बाँस न बने बाँसुरी। तो एक एक बाबा को अपने बाल सजाने में जब 35 मिनट लगेंगे तो भगवान का भजन क्या करेगा, बाल गोपाल हो जाएगा फिर। इसलिए तो यहाँ क्या है, बुद्धि की बलिहारी किसमें है। अगर आप या हम अपने प्रतिबिंब को सजाना चाहें तो बिंब को सजावें। मुख को सजाएंगे तो दर्पण में प्रतिबिंब सजा सजाया प्रकट हो जाएगा। भगवान बिंब है, हम प्रतिबिंब हैं। बहुत बढ़िया, यहाँ बहुत बढ़िया है। नैवात्मना प्रभुरयम निज लाभ पूर्णो मानम जनाद विदुषा करुणो वृणीते। भोले वाले भक्त जो कुछ निवेदित करते हैं करुणा वरुणालय भगवान वर्ण कर लेते। कल उदाहरण दिया, पीता पत्रे पितृवत। एक मस्त राम बाबा थे, गंगा के तट पर बालू की रेती में रहते थे। हमारे किसी कागज़ पर लिखा हुआ बच्ची सी गीता, एक बच्ची सी गीता, गीता गुह्यम, 11 श्लोक में उन्होंने गीता का सारांश लिखा था।
कहीं लिख के हमने छोड़ दिया। 25 से गीता हिंदी में बोलते थे, गीता गुह्यम प्रज्ञावादा निराकृत्य गीता गुह्यम तगृहताम नैव नाशो निवासो वा कस्यचिदिति निश्चितम। इस प्रकार से 11 श्लोक उन्होंने बनाया था, हमको सबसे पहले याद करवाया था। तो क्या है, भगवान अगर कोई बालक कांपते हुए हाथ से, छोटा बालक पिताजी के उद्यान से ही एक फूल चुन करके पिता को दे देता है, पिता उसी पर ही जाते। ऐसे ही भगवान ने सब कुछ दिया, देहेंद्री प्राणांतकरण से युक्त जीवन दिया है। जो हम भगवान को समर्पित करते हैं, भगवान तो निज लाभ परिपूर्ण हैं, वो फल हमको ही प्राप्त होता है। भगवान बिंब हैं तो बिंब को सजाएंगे, तो हम लोग क्या करते हैं, प्रतिबिंब को ही सजाने का प्रयास करते हैं। प्रतिबिंब कौन हो गया, जीव। भगवान को जो अर्पित करेंगे वो आएगा हमारे पास चक्रवृद्धि ब्याज बन के। अब अपने को मस्त मौला बनाने का प्रयास करेंगे, अपने को भी नहीं मिलेगा, भगवान तक तो जाने दूर। इसीलिए कहा, बहुत बढ़िया। यद यद जनो भगवते विदधाति मानम, भगवान को जो मान व्यक्ति सामग्री भावना निवेदित करता है, तच्चात्मने प्रतिमुखस्य यथा मुखश्री, उससे लाभान्वित जीव स्वयं होता है। एक बार वैसे मैं 2 बार स्नान करता था और 2 बार संध्या वंदन तर्पण करता था। प्रातःकाल स्नान के बाद 1000 बार गायत्री मंत्र भी जपता था। लेकिन दिल्ली में बड़े भाई जी ने एक दिन पूछ दिया, सूर्य भगवान को जल देते हो या नहीं। मन में भावना थी कि बड़े भाई एक बार डांट देते। जीवन ऐसा नहीं था कि कहीं डांट खाऊं। अब छोटे बच्चे रहेंगे, उपद्रव किया ही होगा तो डांट पड़ी होगी, वो बात दूसरी है। जीवन ऐसा नहीं था कहीं कहीं डांट पड़े, सब जगह मान ही मान था। तो मन में हुआ कि बड़े भाई एक बार डांट देते तो बहुत अच्छा रहता। तो डांटने योग्य जीवन नहीं था, डांट पड़े तो कैसे पड़े, लेकिन फिराक में था, एक बार मीठी डांट पड़ जाती बड़े भाई से तो अच्छा रहता। उन्होंने एक दिन पूछ दिया, भगवान सूर्य को जल देते हो या नहीं। मैं तो जहाँ तक समझता हूँ त्रिकाल संध्या वंदन करता था, 1000 गायत्री मंत्र जपता ही था, तो झूठ तो बोलता नहीं था। लेकिन मैंने नास्तिकता का साफ परिचय दिया डांट खाने की इच्छा से। तो क्या अगर मैं सूर्य देव को जल नहीं दूंगा तो सूर्य प्यासे मरेंगे? उन्होंने कहा, अच्छा दिल्ली का पानी तुम्हें लग गया। अरे नास्तिक कहीं का। तुम सूर्य को क्या जल दोगे? सूर्य भगवान का दिया हुआ जल ही तुम्हें और हमको प्राप्त होता है। कृतज्ञता ज्ञापन के लिए सूर्य भगवान को जल दो, उनका कोई बिगड़ता नहीं। सविता गोभी रसम भूंगते, सविता गोभी रसम भूंगते। हमारे पूज्य गुरुदेव इस वाक्य को बोलते थे। सविता गोभी, गोभी माने किरणों के द्वारा, गोभी सब्जी नहीं। सविता गोभी रसम भूंगते, सूर्य भगवान जलाशय निष्ठ जो रस होता है उसको अपनी रश्मियों के द्वारा कर्षित कर लेते। उसमें गंदा नाला भी हो सकता है, लेकिन उसको दिव्य करके फिर अमृत बना करके वर्षा देते हैं। सविता गोभी रसम भूंगते, सूर्य भगवान अपनी रश्मियों के द्वारा जलाशय आदि से, यही राजा का स्वरूप होना चाहिए। तो टैक्स ले कर ले, वो जनता के हित में ही दिव्य सामग्री के रूप में वर्षा दे। राजा का स्वभाव सूर्य के समान होना चाहिए। सविता गोभी रसम भूंगते, सूर्य भगवान अपनी रश्मियों के द्वारा गोभी रसम भूंगते, जलाशय निष्ठ सरोवर निष्ठ रस को आत्मसात करते हैं, दिव्य रूप देकर, प्रचुर रूप देकर उसे फिर जनहित में वर्षा देते हैं। ऐसे तच्चात्मने प्रतिमुख से यथा मुखश्री है। भगवान बिंब हैं, उनको जो कुछ सम्मान
प्रस्तुत करते हैं, भेंट पूजा करते हैं, सामग्री निवेदित करते हैं, वे लौटा देते हमारे पास शुद्ध करके, कई गुना अधिक करके। तो हानि तो नहीं है ना। तो हमने कहा कि आज सूर्य जी को मैं जल नहीं दूंगा तो वो प्यासे मर जाएंगे। बड़े भाई ने कहा है नास्तिक कहीं का। फिर मैंने कहा 3 बार संध्या वंदन करता हूँ, 1000 गायत्री मंत्र जपता हूँ। तो फिर ये क्यों नहीं कहा? तो मैं डांट पड़ी। हमने कहा डांट खाने की इच्छा थी। क्या तो इसका अर्थ क्या हुआ? बहुत अच्छा है ना। तुम्हारे जल की प्रतीक्षा सूर्य को नहीं है, सूर्य भगवान की कृपा से ही हमको तुमको जल प्राप्त है। सूर्य भगवान को पर कृपा करने के लिए नहीं, तो कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए सूर्य भगवान को जल देना चाहिए। ऐसे ही जो हम जीव भगवत भक्ति से भावित होकर के भगवान को निवेदित करते हैं, वो सब सामग्री हमारे पास ही दिव्य विभूति बनकर भगवान प्रस्तुत कर देते हैं। नारायण यदि यज्जनो भगवते विदधीतमानं तच्चात्मने प्रतिमुखस्य यथा मुखश्रीः। करुणा वर्णालय जो भगवान हैं, भोले भाले भक्तों के हित के लिए भक्तों के द्वारा निवेदित सामग्री को स्वीकार करके फिर उन्हीं को प्रदान कर देते हैं। जैसे कोई व्यक्ति अपने मुख को सजावे तो दर्पण में सजा सजाया ही मुख प्रतिफलित होता है। भगवान बिंब हैं, हम प्रतिबिंब हैं। भगवान के प्रति निवेदित भावना हमको ही क्या करती है? कृतार्थ करती है। क्या प्रहलाद जी ने कहा? तस्मादहं विगत विक्लव ईश्वरस्य सर्वात्मना महि गृणामि यथा मनीषं। नीचो जया गुण विसर्गमनुप्रविष्ट पूयेत येन हि पुमाननुवर्णितेन। तस्मादहं विगत विक्लव ईश्वरस्य सर्वात्मना महि गृणामि यथा मनीषं। नीचो जया गुण विसर्गमनुप्रविष्ट पूयेत येन हि पुमाननुवर्णितेन। बारहमा है। अब दैन्य, भक्ति का जीवन है दैन्य। अपने जीवन में दैन्य हो, ये नहीं परम प्रिय खिन्न। दैन्य भक्ति का जीवन है। अपने जीवन में ऐंठकर न हो। भगवान के सामने भी ऐंठकर दिखाना ठीक नहीं। अपने को अयोग्य कहा, अनधिकारी कहा, विगत विक्लव का। ईश्वरस्य सर्वात्मना महि गृणामि यथा मनीषं। नीचो जया गुण विसर्गमनुप्रविष्टः पूयेत येन हि पुमाननुवर्णितेन। सर्वथा अयोग्य अनधिकारी होने पर भी मैं प्रहलाद बेखटके बिना किसी शंका के अपनी बुद्धि के अनुसार भगवान की महिमा का वर्णन कर रहा हूँ। यथा मत यथा मत यथा मत। इस महिमा के गान का यह अमोघ प्रभाव है कि अविद्यावश संसार चक्र में भ्रमण करने वाला जीव तत्काल पवित्र हो जाता है। एक विचित्र बात है, रोना कौन नहीं जानता। संसार के लिए तो रोते ही हैं। धन मान परिजन की हानि हो जाए, स्वास्थ्य साथ छोड़ दे तो रोते ही हैं। रोना ही भगवान के लिए रोना कहाँ जानते। भाव के लिए तो रोते ही रहते हैं। हंसते हैं या नहीं, कौन हंसना नहीं जानता। हम वर्ष में कितने मिनट हंसते होंगे पता नहीं। वो शांत रस में रहते हैं, 8-10 घंटे रोज अध्ययन करते हैं,
एकांत में ही प्राय रहते ही हैं। ट्रेन में भी बातचीत इधर उधर करना हमको पसंद नहीं है। तो 24 घंटे में कितने 2 मिनट भी हंसने का योग लगता होगा, यानी शांत रस में। सभा में कहीं कोई हास्य रस आ गया तो आ गया, नहीं तो वो भी नहीं। हमारा जीवन तो शांत रस में ही व्यतीत होता है। दर्शन साथ में रमे रहना, भगवान का चिंतन करना। अभी हमारे ऊपर सनक है, सनकी बाबा मानसरोवर कैसे लेना है, अभी दिमाग वहीं पर अटका रहता है। मानसरोवर भारत में मिलाना है, चीन वाले हमारे ऊपर गुप्तचर छोड़ ही देंगे मानसरोवर कैसे लेना है, तो अपना ये सब या तो कोई दर्शन का चिंतन या विज्ञान का चिंतन, या पूरे विश्व को अंतिम सांस से पहले कितना दे जाऊं, क्या क्या लूं, ये कभी चिंतन नहीं होता। इस शरीर से अंतिम सांस के पहले तक विश्व को क्या क्या दे जाऊं, यही विचार होता है। तो इसलिए कहा कि हास्य रस, हंसने का कम ही योग लगता है। कभी सभा में एक व्यक्ति, जब मैं शंकराचार्य नहीं था तब मेरठ में एक बार चौमासा करने का योग लगा, पूर्वाचार्य महाभाग के आदेश के फलस्वरूप। आप थे साथ में सर? हाँ। एक पड़ोसी वैश्य आया, आता था कथा सुनने। दैव योग से एक दिन वह जादूगर वाला बाग मेरठ में है, उधर किसी काम से चला गया, हमारे प्रवचन में नहीं आया। वो लाला था। वहाँ एक वक्ता की कथा में 1 घंटा बैठ गया। वो वक्ता भी काशी के रहे होंगे, नाम हम भूल गया, हमारे परिचित ही थे, प्रकाशानंद जी के शिष्य, और बड़ा चलवा विचित्र। तो वहाँ 1 घंटे में 5-7 बार रोने का, 5-7 बार हंसने का नंबर आ गया। अब आके कहा उसने, 1 महीना मेरा बेकार तुमने किया। हमने सोचा इसका बेकार मैंने क्या किया 2 पैसा किसी से मांगना नहीं है, नहीं, बेकार गया मेरा। तो हमने कहा क्या बेकार गया? कथा कोई आपकी कथा है, व्यथा है। 1 महीने कथा सुनने में 1 बार हंसने का योग नहीं लगा, 1 बार रोने का योग नहीं लगा वहाँ 1 घंटे ले गया, कम से कम 5 बार हंसने का, 5 बार रोने का योग लगा। तो हमने कहा बात तो ठीक है, यहाँ तो नीरस ही नीरस है। रस का वर्णन तो नीरस ही होता है ना, क्या रसो वैसा। अब गीता का कोई उपदेश करे तो उसमें कितने बार हंसेगा, कितने बार रोएगा गीता का कोई भगवत गीता का उपदेश करे ना, कहो प्रफुल्ल जी गीता का प्रवचन करो, तो कितने बार हंसाओगे, कितने बार रुलाओगे, इधर उधर न बहको, तब कितने बार। हाँ, गंभीर विषय है तो गंभीर चिंतन ही होगा, तो कितने बार हंसना, कितने बार रोना, न हंसना न रोना, शांत रस। ठीक है। उसने कहा मेरा तो 1 महीना तुमने बर्बाद कर दिया एक बार कासगंज में 1 महीना कथा की, हमने अपनी सारी, शंकराचार्य नहीं था, अपनी सारी शक्ति लगा दी कथा कहने में। तो एक व्यक्ति कहीं गया, पंडित गया प्रसाद जी का पुत्र, और कथावाचक थे, उनकी कथा में गया, कहीं सुन ली, आके कहा 1 महीने तुमने मेरा बेकार किया। उसने भी गाली दी हमने कहा मैंने क्या बेकार किया, मैंने कभी बुलाया? आके सुनता था, न हंसने का अवसर, न रोने का अवसर। कथा है या विपत्ति है अमुक जगह गया, इतने बढ़िया कथावाचक, आहा, कौन? गया प्रसाद जी के पुत्र, पंडित गया प्रसाद जी तो गोवर्धन में रहते थे, उड़ियाबाद जी के शिष्य परंपरा में अपने को मानते थे, हमको भी बहुत स्नेह देते थे, बहुत ही विनम्र महापुरुष। कोई भी जाए तो खड़े हो जाते, कलेक्टर जाए तो खड़े हो जाएंगे, बाबा हो, उनका व्यसन था। ऋणादप सुने चेना कहीं की नकल बहुत बढ़िया की थी पंडित गया प्रसाद जी ने, हाथरस के थे। तो उनके पुत्र, हमने सोचा कि इसने उलाहना दी है कि कथा तो वो कहते हैं, गया प्रसाद जी के पुत्र, आपकी कथा ने तो हमारा 1 महीना बर्बाद किया। हमने सोचा कहीं न कहीं योग लगे तो पंडित गया प्रसाद जी के पुत्र कैसी कथा कहते हैं, कम से कम सुन तो लूँ दैवयोग से सुक्ताल में
उनकी भागवत कथा थी। एक दिन पहले आ गए होंगे, मैं सुखताल में रह रहा था उन दिनों। तो कथा दंडी स्वामी आदि नीचे बैठ गए, वो तखत पे ऊपर बढ़ गए। हमने कहा कथावाचक तो बढ़िया होंगे ही। दंडी स्वामी जो थे वहाँ सब नीचे बैठ गए, वो तखत पे बैठ के कथा कहने लगे। हम न श्रोता न कुछ, पीछे बरामदे में हम बैठ गए चुपके से माने बैठे ही थे, हम उनके श्रोता नहीं बने। तब कथा कही उन्होंने 1 घंटा, हमने समझ ली ठीक है। वो गीत गाना, हंसाना, ताली पीटना, रोना, हमने कहा अरे राम ठीक, ये कथा है, ठीक है। ये कथा है का मतलब दंडी स्वामी यूँ करें सब। दंडी स्वामी तो प्राय जैसे होते हैं वैसे होते। हमारा भ्रम मिट गया, जो मन कोस रहा था कि तुम भी कोई कथावाचक हो, बनिया ने तुम्हारी कथा को विफल कर दी। हमारा भ्रम मिट गया कि ठीक है यही है। इसलिए प्रश्न उठता है, देखिए प्रशंसा नहीं, महाराज की दी हुई विद्या की महिमा। हमको जैसे श्रोता मिले हैं वैसा श्रोता, आप भी सब बहुत ऊंचे हैं, वैसा श्रोता आजकल मिलना कठिन है या नहीं। पूज्य अखंडानंद सरस्वती जी महाराज के प्रवचन पर मैं लट्टू था, लेकिन सच्ची घटना ये है, बम्बई में जब वो रहते थे 1 लाख रुपये बिना मांगे ही उनके यहाँ चढ़ जाते थे रोज़। जीवन के अंतिम 2.5 वर्ष उन्होंने बम्बई को छोड़कर कहीं की यात्रा न करके वृंदावन में निवास किया। ओंकारानंद जी महंत जी को उन्होंने फ़ोन किया, अच्छा 5:30 हो गए, कि दंडी स्वामी का प्रवचन सुनने के लिए मैं बम्बई छोड़ूंगा। जब वो बीमार थे तब अपनी कोठी में अपने कमरे में रहते थे, तो ऐसा कि मैं जो बोलूं सभा भवन में वो उन तक पहुँचे, ऐसे श्रोता। फिर पूज्य गुरुदेव कुछ अस्वस्थ तरीके थे, एक दिन में 14 घंटे उन्होंने मुझसे कथा सुनी। पूज्य गुरुदेव रोते हुए, एक दिन में 14 घंटे। तो पूज्य गुरुदेव जैसा श्रोता, पूज्य अखंडानंद जी महाराज जैसे, विष्णु आश्रम जी महाराज जैसे, तो क्या हुआ, ये सब अपने बाल गोपाल समझते थे हमको। इसलिए जो श्रोता हमको मिले हैं वैसे श्रोता भी आजकल अब कहाँ हैं, और वक्ता भी मूर्धन। इसलिए यहाँ पर कहा कि भगवान को जो हम निवेदित करते हैं, भगवान पे कोई उपकार नहीं करते, भगवान के प्रति जो मान, सामग्री, भावना निवेदित करते हैं, उससे हम स्वयं ही लाभान्वित होते हैं। यथा मुखस्य तस्मादहं विगत विक्लव ईश्वरस्य सर्वात्मना महिगृणां यथा मनीषं नीचो जया गुण विसर्गमनुप्रविष्टः पूयेत ये निपुमान अनुवर्णितेन। सर्वथा योग अनधिकारी हूँ मैं, दैन्य, अपनी बुद्धि के अनुसार निशंक होकर भगवान की महिमा का वर्णन कर रहा हूँ। भगवान के सामने की ही बात है। ऐसा योग साक्षात भगवान नृसिंह विद्यमान हैं और प्रहलाद को स्तुति करने का अवसर मिल रहा है। अर्चा विग्रह के सामने तो हम स्तुति कर ही सकते हैं, लेकिन यहाँ तो साक्षात नृसिंह प्रकट हैं, उनकी स्तुति करने का योग प्रहलाद को सब सदा। इस महिमा के ज्ञान का ऐसा प्रभाव है कि अविद्यावश संसार चक्र में पड़ा हुआ जीव भवाटवी से सदा के लिए संसार सागर से मुक्त हो जाता है, तत्काल वह पवित्र हो जाता है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में, विश्व का गौमाता की गोहत्या, भारत सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की, श्री बलभद्र महाप्रभु की, भगवती सुभद्रा देवी की। हर हर